एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आज है 14 जनवरी और आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं अपने भतीजे के साथ अपने मायके आई हूँ। तो ये देखिए, मैं अपने मायके में पहुँच गई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कंबल हैं, सूट हैं, क्योंकि आज हमारी जो बहू मेघा रानी है उसकी पहली मकर संक्रांति है। तो ये सारा सामान इसके मायके से आया है। तो जैसे अब इसकी मैं बुआ सास लगती हूँ, हमारी माँ है जो इनकी दादी सास है, भाभी है, तो यानी हमारे पूरे परिवार के कपड़े वहीं से आए हैं। जेंट्स हैं उनके लिए कंबल हैं, लेडीज हैं उनके लिए सूट हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जो पूनम के हस्बैंड हैं अमित, इनको मनाया है इन्होंने, एक कंबल दिया है और इनको नेक के 101 रुपया दिया है। तो इनको तो मना दिया है। वैसे कोई रूठता नहीं है, कोई ये सोचे कि भाई कोई रूठ गया है, लेकिन हमारे हरियाणा में ये एक रीत रिवाज होती है कि मकर संक्रांति पर, जो पहली मकर संक्रांति होती है बहू की, तो उसके मायके से आता है ये सारा सामान और उनको मनाया जाता है। ये है हमारा विकास, जो मेघा का रिश्ते में जेठ लगता है, लेकिन ये इसे अपनी छोटी बहन के जैसे मानता है, इसलिए घूंघट नहीं करवाया इससे, ये घूंघट नहीं निकालती है। और अब देखिए, ये हमारी पूनम, तो पूनम को भी अब ये सूट दे रही है, क्योंकि लेडीज़ के लिए सूट हैं और जेंट्स के लिए कंबल हैं। तो अब यहाँ पर पूनम को एक सूट दिया है और यहाँ इसको भी सगुन में 101 रुपया दिया है। तो आप सबको देखिए पूनम से, हमारी मेघा से मिलकर कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों के बाद मायके में आकर इस तरह से मैंने वीडियो बनाई है। वैसे पिछली बार भी मैं आई थी, लेकिन यहाँ की वीडियो मैंने शूट नहीं की थी। और ये देखिए, अब मेरा नंबर आ गया है। तो पहले मुझे कंबल दिया है, क्योंकि विशाल के पापा जी ने आने से मना कर दिया था कि मुझे तो बहुत शर्म लगती है, मैं इस तरह से नहीं जाऊंगा ससुराल में, वो भी मकर संक्रांति पर। तो उनके हिस्से का जो कंबल है और जो मेरा सूट है वो सब मेघा ने मुझे ही दे दिया है। तो यानी भाई मेरी तो हो गई है मौज, कंबल भी मुझे ही मिला है और सूट भी मुझे ही मिला है। 202 रुपये मुझे ही मिले हैं सारे। और इधर ये मेरी भाभी है गुड्डी, ये भी वीडियो बना रही है। तो अभी सोचा कि भाई सारी चीज़ें जो यहाँ पर मनाने की हैं, यहाँ पर जितने आदमी हैं उनको तो यहीं पर मना लेते हैं। और फिर जो मेरी माँ है, मेरा भाई है, वो सब तो खेत में हैं, तो जो जहाँ पर होता है ना उसको वहीं पे मनाना होता है, ये यहाँ की रीत रिवाज है। और ये है हमारी दीपिका बहू। तो इन्होंने भी मुझे मकर संक्रांति के मौके पर एक सूट दिया है और नेग में पैसे दिए हैं। तो ये मेरे पैर दबा रही थी दोनों, तो मैं इनको मना कर रही थी, क्योंकि ये हमारी बहुएं नहीं, हमारी बेटियां हैं। पैर बहुएं छूती हैं, बेटियां नहीं। और जिसको दिल से बेटी मानो तो फिर उसको पैर छुआने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। और ये देखिए, ये मेरी बड़ी बहन है जो मेरे ताऊ जी की बेटी है। तो इसको भी मतलब सूट वगैरह जो देना था, यहाँ पर इनका भी नेग हो गया है। और फिर पूनम का बच गया था, दीपिका ने भी जो देना था, तो फिर अब ये दोबारा से आके बैठी है तो इसको भी सूट मिल गया। हंस के दिखा रही है कि मेरा सूट देख लो कैसा लग रहा है। और ये है मेरी भाभी मीना, मेरी जो गुड्डी भाभी है। वैसे तो ये इससे उम्र में छोटी है, लेकिन मेरे बड़े वाले भाई से इसकी शादी हुई है, तो ये यहाँ पर नेग में बड़ी वाली भाभी है हमारी। और अभी जो है देखिए, ये हमारी गुड्डी आई है। अब इसका नंबर आ गया भाई, इसको तो लास्ट में लिया है, बाकी सबका हो गया है। अब मेघा ने इसको भी सूट दिया है और इसके पैर दबा रही है, क्योंकि बहू अपनी सास के पैर दबाती है इस तरह से सूट देने के बाद। तो यहाँ पर सबका जो है नेग हो गया है, सूट देने का, नेग देने का। और आपके वहाँ पर ये रीत रिवाज है कि नहीं, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में तो ये बरसों से चली आ रही है ये रीत। और यहाँ पर देखिए, अमित जो कि पूनम के हस्बैंड हैं, इनको दूसरा कंबल दिया है, ये दिया है दीपी ने। तो वही इनके हो गए हैं 2 कंबल। और विनय यहाँ पर बैठा है। और अब यहाँ मतलब 2-3 लेडीज़ जैसे हमारे पड़ोस की हैं उनको बुलाया गया है। और फिर अब जाएंगे हम खेत में माँ के पास, क्योंकि अब गीत गाएंगे। गांव में एक रिवाज होती है, अगर कोई दूर बैठा होता है उसको मनाने के लिए जाना होता है ना, तो गीत गाते हुए जाते हैं। और ये मेरे ताऊ का सबसे छोटे वाला बेटा है, तो मेघा ने इसको भी मनाया है। तो इसको मनाने के बाद अब हम चल पड़े हैं सारे के सारे खेत में। तो चलो
चलो भाई सारे खेत में चलते हैं। और ये पूनम यहाँ पड़ोस में 2 लेडीज़ हैं, उनको बुलाने के लिए चली गई थी। और यहाँ पर ये गीत भी गा रही हैं। मैं आप सबको थोड़ा सा इनका गीत भी सुनवाऊंगी कि ये क्या गा रही हैं। बाकी हरियाणवी भाषा में है, मुझे भी कम ही समझ में आता है। आप लोगों को अगर समझ में आए तो थोड़ा बहुत ज़रूर समझने की कोशिश करना, क्योंकि गाँव में तो इसी तरह के गीत गाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने गीत की आवाज़ बिल्कुल थोड़ी सी रखी है, क्योंकि जो हरियाणवी बोल होते हैं ना गीतों के, वो उनको ही समझ में आते हैं जो इन गीतों को गाती रहती हैं। बाकी जैसे मुझे ये हरियाणवी गीत गाने नहीं आते, तो मुझे भी समझ में नहीं आते हैं कि मतलब ये किस तरह से गाए जा रहे हैं। और ये देखिए इस तरह से जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो जो इसका बैकग्राउंड है एकदम हरी भरी हरियाली, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और खेतों में घूमना तो सच में वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए जब सब इकट्ठे होकर इस तरह से त्यौहार मनाते हैं तो उसकी तो बात ही निराली होती है। और ये हमारे गांव के रीति रिवाज हैं। जब भी कोई नई बहू आती है, उसकी पहली मकर संक्रांति होती है, तो ऐसे ही त्यौहार मनाया जाता है। तो चलो भाई अब चलते हैं खेत में। हमारी माँ बैठी है रूठी, उसको मनाएगी हमारी मेघा रानी। वैसे सच बताऊँ हमारे यहाँ रूठता कोई भी नहीं है, लेकिन ये एक त्यौहार होता है जिसे इस तरह से प्यार से मनाया जाता है। और इसमें ऐसे ही बोला जाता है कि मकर संक्रांति का त्यौहार है, आज रूठे हुओं को मना लेंगे। तो चलो खेत में चलते हैं। तो लो जी, चलते चलते हम पहुंच गए हैं अपने खेतों में। और ये है हमारे अपने खेत, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। और ये भाई ने गोभी लगा रखी हैं। गोभी के वैसे अभी इसमें फूल नहीं लगे हैं, लेकिन इसकी जो है फसल अभी लगभग तैयार होने वाली है। और यहाँ पर ये आलू हैं। तो आलू तो वैसे इसमें नीचे हो गए हैं, काफ़ी मोटे मोटे हैं। और हम पहुँच गए हैं माँ के पास। तो देखिए कितने प्यार से अपनी पोती को आशीर्वाद दे रही है। माँ बैठ गई है अभी चारपाई पे, क्योंकि अभी माँ को तो काफ़ी सारा नेक मिलने वाला है। तो जो नेक में बहुएँ हैं, चाहे वो घर की हैं चाहे वो पड़ोस की हैं, सभी पैर दबाएंगी और आशीर्वाद लेंगी। और यहाँ पर अब हमारी जो बहू है मेघा, वो अपनी दादी सास को सूट देगी और नेक देगी, पैर दबाकर उनसे आशीर्वाद लेगी। तो अभी इनके बाद फिर हमारी जो भाभी है, तो वो तो हमारी माँ की बहू है, ये तो पोते की बहू है, वो बेटे की बहू है, तो वो भी अभी पैर दबाएगी और उनसे आशीर्वाद लेगी। तो आप सबको हमारे यहाँ के जो रीति रिवाज हैं ये सब कैसे लगे, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हर जगह के रीति रिवाज अलग होते हैं। और हरियाणा में भी मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे हरियाणा में इसी तरह के रीति रिवाज होंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी जाते हैं तो वहाँ के रीति रिवाज चेंज हो जाते हैं। हाँ, थोड़े से मिलते जुलते ज़रूर होते हैं, लेकिन थोड़े से अलग ज़रूर होते हैं। तो ये देखिए हमारी भाभी गुड्डी, इसने तो जो है कंबल परात भी नहीं उतारा था, सिर से ऐसे ही बैठ गई पैर दबाने के लिए। तो मेघा ने सिर से उसको उतार दिया है। और यहाँ माँ को मनाने के बाद अब जो मेरा भाई है वो बैठा है, जो हमारा बड़े वाला बाग है, नहर बोलते हैं, नहर की दूसरे वाली साइड पे वो बाग है, वहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब वहीं पर जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ की रीत रिवाज है, जो जहाँ पर बैठा होता है मकर संक्रांति के दिन उसको वहीं पे मनाने के लिए जाना पड़ता है। तो ये देखिए हमने नहर क्रॉस की है, इसके ऊपर से मतलब छोटा पतला सा जो कहते हैं ना पुल बना रखा है, उस पुल को क्रॉस करके अब हम नहर की दूसरी साइड पर आ गए हैं। तो देखिए अभी हम बाग में जा रहे हैं, अमरूद भी लग रहे हैं वैसे वहाँ पे, अमरूद भी खाएंगे। और अभी वहाँ पर हमें जाके भाई को मनाएगी हमारी मेघा रानी। और मेरे भाई का एक दोस्त है, तो उसको भी हमारी मेघा मनाएगी। रिश्ते में वो मेघा का ताया ससुर लगता है। तो हरियाणा में ताया ससुर को तायसरा बोलते हैं, जो चाचा ससुर होते हैं उसको पितसरा बोलते हैं, और जो ताया ससुर होता है उसको तायसरा बोलते हैं। और ये हमारा विकास देखिए बिल्कुल नहर की पटरी से चल रहा था। तो मेघा ने यहाँ पर इनको कंबल और नेग के जो है पैसे वो दे दिए हैं। ये जो इनके ताया ससुर हैं इनको भी एक कंबल और नेग के पैसे दिए हैं। तो यहाँ का जो काम था वो सारा हो गया है। और ये अब चलेंगे वापस, क्योंकि घर जाना है। अभी शाम का टाइम हो गया ये सब काम करते करते, क्योंकि 1 बजे तो मैं ही चली थी वहाँ से। फिर ये सारे रीति रिवाज मेरे आने के बाद ही पूरे किए गए हैं, और ये लगभग शाम के 3:30 बजे का टाइम है। तो फिर अभी
जो है यहाँ भी भैंस है इनकी, वो भी काम इनको निपटाना है। फिर इनका दूसरी जगह पे घर है, वहाँ पर भी काम निपटाना है। तो यहाँ का हो गया है सारा काम। सभी लेडीज़ें वापस घर के लिए चल पड़ी हैं। और ये है मेरे भाई का बाग बगीचा, अमरूद हैं यहाँ पर। तो आप सबको मेरे साथ मेरे मायके में आकर कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये यहाँ पर जो है पूनम को अब भेजने की तैयारी कर दी। तो पूनम अपने ससुराल वापस जा रही है, क्योंकि इसकी जो सासू माँ है वो अपने मायके गई हुई है। तो अब पूनम को वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो आज रात ये रुक जाती, क्योंकि ठंड भी काफ़ी है। तो पूनम अभी जाने की तैयारी कर रही है। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।